नमस्ते दोस्तों, सावन का महीना भक्ति, पवित्रता और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के पास बसे एक समुद्र के गांव में नाग देवता का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। गांव के सभी लोग नाग देवता को अपना कुल देवता मानते थे और हर सुख दुख में उनकी पूजा करते थे। उसी गांव में रामदीन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। रामदीन बहुत ही नेक दिल था, जो अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालता था। सावन का महीना आते ही पूरे गांव में नाग पंचमी की तैयारियां शुरू हो जाती थीं। घर घर में पकवान बनते, औरतें झूले झूलती और बच्चे खुशियां मनाते। लेकिन नागपंचमी से ठीक एक दिन पहले एक ऐसी अनहोनी घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। रामदीन सुबह सुबह अपने खेत में हल चला रहा था, पर वह अपनी ही धुन में मग्न था। अचानक उसके हल का नुकीला हिस्सा जमीन के नीचे बने एक गुप्त बिल में जा टकराया। रामदीन अनभिज्ञ था कि उस बिल में स्वयं नागदेवता विश्राम कर रहे थे। हल के आघात के बिल पूरी तरह नष्ट हो गया और नागदेवता का विश्राम भंग हो गया। अपने निवास को उजड़ता देखकर नागदेवता भयंकर क्रोध से भर उठे। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने किसान के पूरे परिवार को विनाश का श्राप दिया। उसी रात नागदेवता के उस श्राप के प्रभाव से रामदीन की मौसी की मासूम बेटी अचानक अचेत हो गई और उसने दम तोड़ दिया। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। सुबह जब रामदीन को पता चला कि उसकी एक अनजानी भूल के कारण वह विपत्ति आई है, तो वह उनका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नंगे पांव भागता हुआ खेत में उसी स्थान पर पहुंचा। रामदीन मिट्टी पर गिर पड़ा और रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे नाग देवता, मुझको अनजाने में पाप हुआ है। इस अपराध की सजा मुझे दीजिए। उस मासूम बच्ची को लौटा दीजिए। रामदीन ने तुरंत एक मिट्टी का पात्र में ताजा दूध, भुना हुआ चना, भुना हुआ धान यानी लावा और चावल की खीर रखी। उसने जल, पुष्प और अक्षत से नाग देवता को पूरे विधि विधान से पूजा किया और क्षमा याचना करने लगा। किसान के आंखों में आंसू और सच्चे पश्चाताप को देखकर नाग देवता का हृदय पिघल गया। वे प्रकट हुए और बोले, हे मानव, तेरी पश्चाताप सच्चा है। तूने निश्चल मन से मेरा पूजा किया है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। नाग देवता की आशीर्वाद देते ही मौसी की बेटी ऐसे जीवित हो उठी मानो कि गहरी नींद से जागी हो। पूरे गांव में नाग देवता का जयकार गूंज उठा। तभी से हर साल सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर यह भावुक कहानी आपके दिल में छू गई हो तो